हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जैसा कि आपने आवाज़ सुनकर पता लगा लिया होगा कि तबीयत काफ़ी डाउन है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपकी क्लास लेने की। क्या दिक्कत होगी? नहीं, आवाज़ सही है यार। नहीं, मेरी तरफ से सही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चले ठीक। जैसा कि आपने देख लिया होगा, तबीयत काफ़ी डाउन है, लेकिन आपका जो प्यार मिलता है, आपका जो सपोर्ट मिलता है, हमें मेहनत करने पे मजबूर कर देता है। देखो, आवाज़ आप खुद की फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी तेज़ कर लेना, ईयरफोन लगा लेना, क्योंकि मेरे इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। हमारा माइक की कैप्चर इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगी, मैंने पूरा कर रखा है उसको, पूरा उसको प्लस पे घुमा रखा है, तो इससे ज़्यादा तेज़ मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वॉल्यूम थोड़ी तेज़ कर लेना, ठीक है। आप मैं इसी मजबूरी के अंदर भी आपके लिए क्लास लेके, क्योंकि हमका जो प्यार मिलता है, आपके जो अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो मेरे को क्लास लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए मैं रोज़ाना शाम को 7 बजे अपनी क्लास आती है। काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है, और ऐसे ही प्यार करते रहिए। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। जिसने नहीं किया, दोबारा मत कर देना, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार बटन को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन वाला वो बटन है वो भी दबा दो, भी जैसे ही नई वीडियो हमारी आए तो आपको पता चल जाए। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। अगर आपको लगे कि हाँ सर रियल में मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। और एक हाँ, एक किसी भी लड़का पता नहीं लड़की का कमेंट आया था, सर आप स्टैटिक जीके करवा रहे हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, तो सर जीके कहाँ से कवर होगा? जीके भी देखो, एक बार मैं एक समय में एक ही काम कर सकता हूँ, स्टैटिक जीके चले, क्योंकि और भी क्लासें काफ़ी होती है, और भी काफ़ी क्लासें होती है। तो जैसे ही अपने मेरे को टाइम मिला, मैं जीके भी यहाँ पे यूट्यूब पे शुरू कर दूंगा। इसके अलावा आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाह पढ़ना चाहते हो तो हमारा पूरा का पूरा कोर्स है ना, वो भी तैयार पड़ा हुआ है बिल्कुल। पूरा का पूरा कोर्स तैयार पड़ा हुआ है बिल्कुल, स्ट्रेटेजी के यहाँ से। और पूरा का पूरा कोर्स मेरे द्वारा, पूरा का रिकॉर्ड कोर्स तैयार पड़ा हुआ है। उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती, क्या उसका प्राइस होगा, क्या आपको बेनिफिट रहेगा, या आपको मैं 3-4 पर्सनों के बाद में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू चलते हैं अपने। अच्छा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओ, चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर। और आज अपने जो पर्सन लेके आए हैं, कुछ एक नदियों से महत्वपूर्ण पर्सन है, कुछ एक अपने दिवस के बारे में बात करें। दिवस वाली वो बात नहीं है भी माने जनवरी का महीना उठाया मैंने, 1 जनवरी का बताया, 2 जनवरी का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया। ऐसे इतने पागल थोड़ी ना हम 365 दिनों की याद करेंगे। सरकार भी इतनी कोई पागल थोड़ी ना होती है, 365 में से 365 पूछेगी। अपने को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। 365 में से ऐसे वो 10-15 ही दिन चुनने पड़ेंगे अपने, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको मैं सिर्फ यही बताऊंगा, 10-15 जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ से बनते हैं, जो विश्व लेवल पे होते हैं, जो किसी राज्य से संबंधित नहीं है, पूरे विश्व में लेवल से संबंधित माना जाता है। वैसे ही पर्सन पूछे जाते हैं। अपने को ऐसे ही पर्सन 10-15% चुनने हैं ना। आपको मैं से जनवरी के मार्च के किसी के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं 10-15 आपको महत्वपूर्ण दिवस ही बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा तबीयत डाउन है, बहुत ज़्यादा, फिर भी लगा क्लास आपकी लेनी ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट मिलता रहे तो क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, गला भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि युवा वर्तमान की पहचान है सबसे बड़ी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी पता नहीं क्या हो गया अभी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त, 12 अगस्त को कौन से दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न,
संविधान दिवस कब बनाया जाता है? संविधान दिवस कब बनाया जाता है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि संविधान दिवस कब बनाया जाता है। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। कौन सी नवंबर को? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। कौन सी नवंबर को? 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए 26 नवंबर को। और 12 अगस्त को कौन सा था? युवा दिवस था। 12 अगस्त की बात करता हूँ मैं तो युवा दिवस था। और अगर मैं 26 नवंबर की बात करता हूँ, 26 नवंबर की बात करता हूँ तो कौन सा दिवस है? संविधान दिवस है। संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को बनाया जाता है। ये यहाँ से आपको पता होना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, गला खराब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी क्लास पूरी लेने की, क्योंकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो जितना हो सकता है अपने क्लास लेंगे। हाँ जी, जो कोर्स परचेस की बात बता देता हूँ। कोर्स कैसे परचेस करना है? हमारी एक एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। टेस्ट माफिया हमारी एप्लीकेशन है। टेस्ट माफिया के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। वहाँ पे पूरा का पूरा पंजाब एंड हाई कोर्ट, पूरा का पूरा पंजाब एंड हाई कोर्ट का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़ा हुआ है। रिकॉर्डेड कोर्सेज पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पे जाके इसको परचेज कर लेना। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे लाइव क्लास से फ्री दिया जा रहा है। जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, वो लाइव क्लासेस उसके अंदर आपको फ्री मिले है। उसके साथ लाइव पैनल के साथ साथ में जो पैनल पीडीएफ है, रिकॉर्डेड क्लास के साथ में जो लाइव क्लास है वो फ्री दिया जा रहा है। उसके साथ पैनल पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है। इतना सारा मैटर आपको फ्री में दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये के ऊपर। अगर आपको लगे हमें परचेस करना नहीं आ रहा, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। टेक्निकल टीम का नंबर बता देता हूँ हमारा 7597500075 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ से तो आपको पूरा पढ़ने का मैटर मिल जाएगा, यानी कि पूरा कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 899 के ऊपर ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप स्टडी मटेरियल भी घर बैठे मंगवाना चाहते हो, स्टडी मटेरियल भी घर बैठे इसका पंजाब हरियाणा का घर बैठे मंगवाना चाहते हो, तो हमारी 5 बुक्स होम डिलीवरी भी की जाती है। 5 बुक्स होम डिलीवरी भी की जाती है। आप इसके ऊपर 7597500075 पे कॉल करके पूरा का पूरा एड्रेस हमारी टेक्निकल टीम को बता देना, सिर्फ और सिर्फ 799 के ऊपर। 5 बुक्स यानी पंजाब हाई कोर्ट का पूरा स्टडी मटेरियल और साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री। इसके साथ में लाइव क्लास से बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। पैनल पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स आपको 899 में और जो कोर्स दिया जा रहा है वो 799। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। 7597500007 पे बात करके आप किसी भी प्रकार की समस्या उनको बता सकते हो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देखो ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी, 20 सेगमेंट की क्लास हो पाएगी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये जो मैं आपको बताया था ना, मैंने जो पर्सन बता रहा हूँ, ये डे बता रहा हूँ मैं, विश्व ओजोन दिवस हुआ या फिर पीछे के कोई भी डेज हुए, आपको जो मैंने अभी बता के आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मैं उन 365 का रट्टा नहीं मारना या फिर 300 का रट्टा नहीं मारना, सिर्फ और सिर्फ 15 और 20 डेज का ही रट्टा मारना। और मैं तो कहता हूँ जिसने जो मैंने बताया सिर्फ उसी का रट्टा मार लेना, इसके अलावा कुछ भी मत याद करना। जो मैंने बताया उतना ही रट्टा मार लेना, उसके अलावा कुछ भी याद मत करना, ठीक है?
विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और ये तो राजस्थान का ही कोई एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा भी गया प्रश्न था। राजस्थान के अंदर कोई एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा भी गया प्रश्न था 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज है ये। बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये, और ऐसे कचरे से प्रश्न नहीं है कि मृदा दिवस हो गया, कोई महिला मानव दिवस हो गया, चेयर दिवस हो गया, दुग्ध दिवस हो गया, ऐसे प्रश्न नहीं है ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। विज्ञान दिवस हो गया, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है। साक्षरता दिवस हो गया, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो राष्ट्रीय दिवस कब? 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये बेसिक से पर्सन आपको पता होना चाहिए। और जो भी एक बार चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिखा करो, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे। अगर आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आपके प्यार की वजह से ही पढ़ा रहा हूँ, वरना रियल में मेरा मन था भी अच्छे से छुट्टी लेके, काफ़ी दिनों के लिए छुट्टी लेके और घर पे रेस्ट करें। बाद में जब भी गला ठीक हो जाएगा, गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, उसके बाद में क्लास। लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यार मिलता है, सर बहुत अच्छा करवाते हो, तो रियल में मन करता है भी और चलने दे क्लास। जब बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट है, बच्चों को पढ़ने का मन कर रहा है, तो अपने पढ़ाने में कुछ नहीं जाएगा, गला अपने आप ठीक होता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, आज मेरी वो पावर नहीं है कि मैं चारों ऑप्शन आपको बोल के बता दूं, क्योंकि एक ऑप्शन बोलने से ही गले में खराश शुरू हो जाती है, एक ऑप्शन बोलने से ही गले में खराश शुरू हो जाती है, दूसरा ऑप्शन बोलने का मन नहीं करता। तो आपको मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूँ आज। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को। जैसे पृथ्वी दिवस की बात करता हूँ, 22 अप्रैल को। अच्छा, अगर मैं विश्व जल दिवस की बात करता हूँ, विश्व जल दिवस की बात करता हूँ, तो 22 मार्च को। और विश्व, अगर मैं जैव विविधता दिवस की बात करता हूँ, विश्व जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो 22 मई को। और पर्यावरण दिवस की बात करता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, कचरा नहीं है बिल्कुल भी, 5 जून को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जो पृथ्वी से संबंधित दिवस होते हैं वो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ जी, ये नदियों से प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न नदियों से, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे हिमालय, यहाँ पे इस प्रकार का भारत है, ये यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है, ये मान के चलें ये भारत है, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है इस प्रकार। इस साइड में चीन पड़ता है, यहाँ चीन से निकलती है, मानसरोवर झील है चीन के अंदर, मानसरोवर झील, इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, चीन से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट चीन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यांगपांग दर्रे से प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई,
2900 लंबाई टोटल इसकी। भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। और ब्रह्मपुत्र व गंगा मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगला प्रश्न जो। अच्छा, ये डड्डू सा कहाँ पे चला गया? हाँ जी, पहला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? सिंधु का भी वहीं से होता है जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। इस प्रकार ये चीन है, यहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील से इस साइड से तो ब्रह्मपुत्र निकल जाती है, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से एक नदी निकल जाती है, उसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो मानसरोवर झील के निकट से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये सिंधु नदी है जो ये भारत में लद्दाख राज्य से प्रवेश करती है। ये है भारत के लद्दाख राज्य से होकर बहती है, लद्दाख से होकर बहती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 1114 इसकी लंबाई पड़ती है। आगे चलते हैं जी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अपने को पता है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड में है। वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे पड़ता है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा। बारालाप्सा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के बारालाप्सा दर्रे से दो नदियों से मिलने से चिनाब बनती है। एक तो नदी चंदर व बागा। चंद्र व बागा दो नदियों के मिलने से नदी का निर्माण होता है चिनाब नदी, जो कि बारालाप्सा दर्रे से। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। और सिपकिला दर्रे से बता देता हूँ, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में आपको पता होना चाहिए। इससे भारत का प्राचीन रेशम मार्ग भी कहा जाता है। प्राचीन रेशम मार्ग, इससे भारत का प्राचीन रेशम मार्ग भी कहा जाता है। इतनी सी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, जानपा पहाड़ी। आपको बता देता हूँ, इस नदी से, यहाँ से कोई भी नदी का उद्गम नहीं होता। महाबलेश्वर की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है कृष्णा नदी का। महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र से उद्गम होता है, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। यह भी महाराष्ट्र से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। यह भी महाराष्ट्र से होता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी भी कही जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और जानपा पहाड़ी से नदी निकलती है, उसका नाम है चंबल नदी। जानपा पहाड़ी से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है चंबल नदी। इतना सा आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम सिहावा की पहाड़ी से होता है। सिहावा पर्वत से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पड़ता है, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी का उद्गम। जानपा से आपको बताई दिया चंबल नदी का उद्गम होता है, चंबल। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक में पड़ती है, कर्नाटक में, यहाँ पे कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी कर्नाटक से उद्गम होता है। ये आपको पता होना। ये आपको पूरा का पूरा, ये तो अपने स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज, एक एक नदी को मैंने, जो भी अपना रिकॉर्डेड कोर्सेज है,
जो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो टेस्ट माफिया प्ले स्टोर से। वहाँ पूरा मैंने एक एक नदी को बहुत अच्छे से डिवाइड किया, बहुत अच्छे से करवाया, कहाँ से उद्गम, कितनी लंबाई, किन राज्यों में बहती है, उसके ऊपर कौन सी परियोजना, बहुत अच्छे से लिखवाया है। ठीक है, आगे चलते हैं, वहाँ से आप परचेस करके वो भी देख सकते हो। अच्छा, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? जानापा पहाड़ी से होता है, अभी आपको मैंने बताया। वो अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो नर्मदा, नर्मदा और एक सोन नदी। नर्मदा व सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है। आगे चलते हैं। चंबल नदी का मुहाना कहाँ पे है? चंबल नदी का मुहाना तो कहाँ पे है? चंबल नदी तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी, सॉरी, चंबल नदी के मुहाने की बात करता हूँ। यमुना नदी के अंदर मिलती है, और यमुना फिर कहाँ पे? गंगा में मिलती है, और गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। चंबल नदी यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वहाँ पे कौन सा डेल्टा बनता है? सुंदरबन का डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से, अभी मैंने आपको बताया, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। इतने ही प्रश्न थे, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज गुलाबी खराब है, तो मैंने कोशिश की आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने की, बहुत इंपॉर्टेंट डेज बताने की। तो जल्दी से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, ताकि कंटिन्यू अपनी क्लास से लाते रहें। और तब तक के लिए जय हिंद। आपको भी पता होगा, कोई मजबूरी है मेरी भी, गुलाबी खराब है, इसलिए क्लास यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, वरना आपको बहुत अच्छे से करवाता, और भी पर्सन आता। ये तो बहुत अच्छे से करवाए लेकिन और भी पर्सन आता, लेकिन आज 20 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खराब है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।